देखिए ये तस्वीरें जंतर मंतर की हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे तमाम बड़े चेहरे जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जब महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब एक तरफ मिमिक्री जैसे मामले चल रहे हो, वहीं 151 सांसदों का निलंबन और वहीं उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हर दिन यहाँ पर दिख रहा हो। देखिए यहाँ पर लगातार जमावड़ा लगता जा रहा है और तमाम बड़े नेता और वही पूरे देश भर में विपक्ष प्रदर्शन पर उतर आया है। 151 सांसदों के निलंबन के बाद मर्यादा जो है वो सत्ता, जिसके पास पावर होता है उसे मर्यादा में रहने की जरूरत है। आप अगर देखें जितनी भी मजबूत गाड़ी होगी उसका ब्रेक उतना मजबूत होना चाहिए। दिक्कत ये हो रही है कि भाजपा जितनी ही मजबूत हो रही है उतनी ही वो उसका ब्रेक फेल हो रहा है और वो विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रही है। भाजपा होती जा रही है संसद के अंदर उतने ही उसका ब्रेक, और ये तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं क्योंकि नीचे से ये खोखले होते जा रहे हैं। पैसे के जरिए संसद को खरीदा जा रहा है, पार्लियामेंट को खरीदा जा रहा है और ऐसी स्थिति बड़ा बयान दे रहे हैं आपकी संसद। अरे भाई अरे आप पूरा महाराष्ट्र बदल जाता है पैसे के बदौलत। आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश 2024 की तैयारियों को लेकर के उससे पहले विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये अलायंस आज सबसे ज्यादा पैसा किसको इलेक्टोरल बॉन्ड पर मिल रहा है? भाजपा को मिल रहा है और जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कांग्रेस को डोनेट करवाना मैं यही तो कह रहा हूँ कि सारे के सारे पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वो एक पार्टी को जा रही है। तो ये स्थिति अगर है तो क्या ये जनतंत्र रह सकता है? और चुनाव आयोग तक को आप अपने 2 मंत्री और प्रधानमंत्री और एक विपक्ष सीजेआई को हटा दे रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है आपके पार्लियामेंट में बिना विपक्ष के। तो ये कैसी राजनीति है? आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप बातचीत कर रहे हैं बड़े खुले दिल से। 151 सांसदों का निलंबन और साथ ही साथ अभी भी जारी है वो सिलसिला, चाहे सपा के नेता हो, चाहे टीएमसी, चाहे डीएमके के, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जदयू के हो, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, ऐसे तमाम दलों के नेता लगातार सस्पेंड होते जा रहे हैं। जो बचे हैं उनका भी नंबर आने वाला है। होते जा नहीं रहे हैं, किए जा रहे हैं। एक है होते जा रहे हैं और दूसरा है इनको किया जा रहा है। इन दोनों में फर्क समझिए कि एक अपने आप सत्ता का अहंकार आपको इतना है कि आपको मुट्ठी पर विपक्ष भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यानी विपक्ष की कोई आपके खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है वो भी आपको बर्दाश्त नहीं है, जबकि संसद के अंदर आपका बहुमत था, आपका राज्यसभा के अंदर भी आपने बहुत सारे बिल पास कराए। लेकिन असल बात यह है कि आप संसद का सामना नहीं करना चाह रहे हैं, आप विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाह रहे हैं, लोगों की आवाज को सुनना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर वो अपना तर्क भी तो रखेंगे कि ये बीजेपी थोड़ा ही कर रही है, सदन का जो कहीं ना कहीं आपने चेयरमैन बनाया है वो ये कदम उठा रहा है। ये आपने अच्छी मिमिक्री की है। भाई आज क्या आपको लग रहा है कि धनखड़ और राज्यपाल ये सब संसदीय जो गरिमा का पालन कर रहे हैं? तमाम राज्यों के राज्यपाल क्या कर रहे हैं? आप उनको फ्री नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये पक्ष धरता है, सीधा पक्ष धरता है। बहुत धन्यवाद सर। क्या यहाँ पर तमाम लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? चलिए क्या लोग कह रहे हैं तो यहाँ पर आए हुए, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो मोदी सरकार का जो आर्थिक नीति है और जो तानाशाही है ये चलेगा नहीं। का एक मोदी जो है इंदिरा गांधी जैसे 77 में इमरजेंसी लगाया था, ये बगैर इमरजेंसी का इमरजेंसी कर दिया। लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं धर्म जाति के नाम से। हम दरियागंज से हैं, पुराना दिल्ली से, जम्मा मस्जिद एरिया से, हाँ वहाँ से आए हैं। हम देख रहे हैं जो लाया गया है या खुद नहीं, हम खुद आए हैं, खुद आए, कोई लाया नहीं किया। और ये सरकार जो है इनका जो बुनियादी जात पात धर्म ये सब जो लगा रहे ये देश के लिए खतरा है। ये इंडिया गठबंधन का सामूहिक प्रदर्शन है। लोकतंत्र में भारत के पहली बार संसद भवन से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा। जब संसद में नहीं बोलने दोगे तो बोलेंगे कहाँ? पहले संसद
खुद स्थगित हुआ करता था हंगामे से, लेकिन अब तो इन्होंने तानाशाह ने सारी हदें पार कर दी। बोलता है कि हम संसद में अकेले रहेंगे, अकेले बोलेंगे, अकेले रहेंगे, कोई सांसद नहीं चाहिए, कोई विपक्ष नहीं। बीजेपी ये सोच रही है, बीजेपी ने ये कांग्रेस पर और विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि आप मर्यादाओं को पार कर रहे हैं। संसद में अगर सवाल नहीं पूछा जाएगा, संसद में कुछ लोग घुसते हैं, उत्पात मचाते हैं, अगर उसका सवाल संसद में नहीं पूछा जाएगा तो आखिर पूछा कहां से जाएगा। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। मैम थोड़ा सा इधर आ जाए। जी देखिए काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ सभी लोगों को टटोलने की कि क्या कार्यकर्ता ही है या साथ में समर्थक भी यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आप आई हैं मैडम, आप बताइए कहाँ से आप आई हैं, क्या कहना चाहती हैं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के? मन में पहली चीज हम लोग दिल्ली से हैं, CPIM से हैं, और जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए तमाम दल यहाँ पर आए हैं। जी पूरा इंडिया के अलग अलग पार्टियों के जो तमाम इंडिया के जो जितनी भी पार्टी हैं वो सभी के नेतृत्व यहाँ पे भीड़ आई हुई है, और ये करने के लिए कि लोकतंत्र की जिस तरीके से मोदी हत्या कर रहा है, उस हत्या के खिलाफ हम लोग यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट करने के लिए आए। कितने सांसद सस्पेंड हुए, बिल्कुल उस पर सवाल ये बन रहा है कि क्या पूरा विपक्ष मर्यादा को पार कर रहा है, कुछ ऐसे कदम उठा रहा है कि उस पर कहीं ना कहीं पूरे सदन को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी कि निलंबन सौंपना पड़ा। देखिए मोदी की सरकार जो जिस तरीके से कोई बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, उसको या तो जेल में डाल रहे हैं या उसको आतंकवादी करार कर रहे हैं। तो ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है, इसके ऊपर जो मोदी की सरकार हमले कर रही है, उस हमले के खिलाफ हम लोग एक होकर आवाज उठा रहे हैं। चलिए मैडम आप बताइए, आप भी कहाँ से, दिल्ली से ही हैं या बाहर से हैं? जिस तरीके से पूरा देश का, मैं यहाँ पर बात करूँ 28 दल लगातार उंगली उठा रहे हैं निलंबन को लेकर के, साथ ही साथ EVM को लेकर के भी अभी इंडिया अलायंस ने एक बहुत बड़ी बात की, प्रस्ताव पारित किया। उस बीच में ऐसा मामला हुआ कि आप पर उल्टा पड़ रहा है, मिमिक्री मामला कि राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए दिख रहे हैं और वहीं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कोई सांसद करता हुआ दिख रहा है। दोनों मामलों को कैसे देख रही है? जल्दी देखिए मिमिक्री सबसे पहले पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने किया था, आपको शायद याद होगा। मोदी सरकार ने से मिमिक्री नहीं किया था, वो मौकारी किया था। वो जोकर मतलब पार्लियामेंट में वो जोकर हो सकता है तो बाहर तो करेंगे। और जो मिमिक्री है उन्होंने धनखड़ का नाम नहीं लिया था, धनखड़ ने लगा लिया कि भाई उनके ऊपर मिमिक्री हुआ था। और मोदी सरकार ने तो खुद, मोदी ने खुद, देश का जो प्रधानमंत्री है वो जब जोकर बन सकता है पार्लियामेंट में, तब उन अंगुली उठाने का कोई फायदा तो ये भी बन रहा है ना कि ये कहा जा रहा है कि जाट समाज का ये कहीं ना कहीं आपने अपमान किया है, उस वर्ग का किया है जिस वर्ग से उपराष्ट्रपति आते हैं। देखो ये आपको भी मालूम है, ये आपको भी मालूम है, मोदी सरकार पाकिस्तान, जात और धर्म यही तो उनके पास है, और तो कुछ है ही नहीं। दो चीजों को लेकर के यहाँ पर खेल दिखाई दे रहा है, एक मिमिक्री वाला मामला, वही 151 सांसदों का निलंबन। जल्दी से बताएं क्या कहना चाहती है अपने नेताओं को यहाँ पर? देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की जो रैली है और जो तानाशाह सरकार को लेकर के संविधान विरोध प्रदर्शन है, तो सच्चाई ये है आप करें तो सब कुछ अच्छा, और राहुल गांधी कर दे तो इनको इतना बड़ा खेला हो गया कि अब ये लोग हड़बड़ा गए हैं। आज संविधान पर अब बड़े नेता उतर चुके हैं। मैं यही चीज कहूंगी कि जमीन पर बड़े नेता उतर चुके हैं। क्या 2024 की बड़ी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है? क्योंकि वही बीजेपी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है लगातार। आप करें तो लीला और राहुल गांधी कर दे तो उनका कैरेक्टर ढीला। प्रधानमंत्री जी राहुल जी को लेकर के आपने पार्लियामेंट में यूं करते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज संविधान खतरे में है। संविधान को अगर बचाना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, तो हम सबको एक मंच पे आना होगा। जंतर मंतर पहुंचे, जल्दी से एक लाइन में सेंटेंस खत्म करें। क्या महसूस कर रही है इस समय? देखो हम ये कह रहे हैं कि हम मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे भी, अपने संविधान
तो सेंगोल आ गया है, रख उठा है, राजतंत्र का प्रतीक है। अगर सेंगोल से बचना है, राजतंत्र से बचना है, तो अपने लोकतंत्र को बचाना होगा। आगे भी ले चल के कोशिश करती हूँ। क्या यहाँ पर कह रहे हैं, जल्दी से बताएं क्या कहना चाहते हैं? हम 150 सांसद निकाले उन्होंने, कम से 10 करोड़ जनता बाहर निकाली है संसद से। एक सांसद से 5-5 लाख आदमी वोट देकर उसे भेजता है। 145-50 सांसद बाहर निकाले, इस बार कम से 15 करोड़ आदमी उन्हें संसद से बाहर निकाले हैं। केवल कार्यकर्ताओं विरोधी दलों का विरोध मैडम आप या फिर समर्थक? नहीं मैडम, नहीं मैडम, वो उनकी बात गलत है या नहीं ये आप खुद बतलाइएगा। ऐसे किसी को निकाल देना किसी बात के ऊपर, उसके बाद से बिल्कुल हटा देना और अपने खिलाफ कोई बात न सुनना, क्या उनका तानाशाही नहीं है? क्या उनकी तानाशाही है मैडम? यहाँ पर जमावड़ा दिख रहा है, उसको लेकर के क्या मैडम जमावड़ा तो बहुत ज्यादा होता। नहीं मैडम तो बहुत ज्यादा होता जमावड़ा तो आने नहीं दे रहे लोग यहाँ, तो पूरे संसद का नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे। आपको पता है यहाँ पर कम से कम 5 दूसरे ग्रुप के भी लोग बैठे हुए हैं। ये पूरे संसद पर धार से चवल लगाई हुई है। एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है मिमिक्री मामले को लेकर के। अच्छा, वो एक सांसद मिमिक्री करता है और दूसरा सांसद वीडियो बनाता है। अच्छा ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एक मिनट मोदी कौन है? सबसे बड़े भाण तो मोदी जी है। शुरुआत करने करी मोदी जी ने क्या कि मैडम यानी दीदी आंख मारने के लिए स्टाइल बता रहे हैं। कौन से हैं? हमारे राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी वीडियो बना दे या उन्होंने मिमिक्री करी, एक आदमी नकल उतारना अलग बात है, लेकिन जो संसद के अंदर संसद की सीट पे खड़े होकर के जो मोदी ने की वो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाता है तो क्या मैं ये कहूँ कि दलितों का अपमान है, दलितों को बोलने नहीं दिया जा रहा? ये बयान आप बोलिए मैडम। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बात अगर दूसरा आदमी बोले तो आपको कैसा लगेगा कि आप बात मुझसे करना चाहती है ना? संसद के अंदर हम किसे जवाब चाहते हैं? मोदी जी से। और मोदी जी क्या जवाब देते हैं? कोई जवाब देते हैं? वो मीडिया में आकर के अपने उन चैनल पे बात करते हैं, वो भी आकर के जहाँ पे पहले से सवाल लिखे हुए होते हैं, जवाब पहले से लिखे हुए होते हैं, ना वो संसद में जवाब देते हैं, ना वो बाहर मीडिया कॉन्फ्रेंस करके वो जवाब देते हैं। मैं संदेश देना चाहता हूँ, भारत सरकार ईवीएम हटाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए 2024 का मुद्दा भी यहाँ पर लेकर के आए हैं। ईवीएम की देश के लिए लगभग 4 मीटिंगें हो चुकी हैं। मैं उसका मीटिंगों में दिग्विजय और आपके दिल्ली के प्रभारी अन्य कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं। इसका एक मोर्चा बना है। ईवीएम अलायंस ने भी यही सारी चीजें कही है। जो हमारे मोर्चे ने बात कही थी, ईवीएम हटाओ जी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। हम ये चाहते हैं कि ईवीएम हटना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। तमाम मुद्दों को 2024 से पहले यहाँ पर उठाया जा रहा है। थोड़ा सा आगे आइए और तस्वीरें दिखाइए कि काफी महत्वपूर्ण ये आज का विरोध प्रदर्शन हो जाता है। तब बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हो और जंतर मंतर पर कहीं ना कहीं इस जो 151 सांसदों का निलंबन हुआ और साथ में जो उनके और मुद्दे हैं, सुरक्षा को लेकर के जो चूक का मामला है वो उठा रहे हैं। और देखिए किस तरीके का माहौल आज जंतर मंतर पर है। ये वो जंतर मंतर है जिस पर आए दिन प्रदर्शन होते हैं, पर आज जगह ऐसी यहाँ पर खत्म है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है।